बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक हमें हर रात 7 से 9 घंटे नींद करनी चाहिए, लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? एक एवरेज पाकिस्तानी कितने घंटे नींद करता है? वेल, वी हैव नो डेटा ऑन दिस। खैर, हम पाकिस्तानियों की नींद हराम करने के लिए तो यहाँ की लोड शेडिंग का शेड्यूल ही काफी है। नो डाउट हमारा तो कोई हाल नहीं, लेकिन तरक्की याफ्ता मुमालिक जैसे अमेरिका में भी लोग कोई अच्छी नींद नहीं सो रहे। द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के एस्टीमेट्स के मुताबिक हर 3 में से एक एडल्ट को क्रोनिक स्लीप डिसऑर्डर है। इसकी बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, शिफ्ट वर्क या ज्यादा काम करने की वजह से बर्नआउट और बढ़ते हुए मेंटल हेल्थ इश्यूज वगैरह। ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी कि कोरोना वबा ने आकर इसे टॉप गियर लगा दिया और पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए, जिसने उनकी नींद को बुरे तरीके से अफेक्ट किया। इनफैक्ट इस फेनोमेनन को एक खास नाम भी दिया गया, द कोरोना सोमनिया। और फिर वबा के खत्म होने के बाद लोगों ने अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया और वेकेशंस या हॉलीडेज पर सिर्फ इसलिए जाने लगे ताकि अपनी नींद पूरी कर सकें। अब चूंकि होटल इंडस्ट्री भी वबा से शदीद मुतासिर हुई थी, जब उन्होंने इस डिमांड को देखा तो फौरन लब्बैक कहा और अपने आप को इसी लिहाज से अपग्रेड करना शुरू कर दिया। और यूं एक नए ट्रेंड ने जन्म लिया जिसे अब स्लीप टूरिज्म कहा जाता है। स्लीप टूरिज्म इस वक्त एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और ये ट्रेंड ऑन द राइज है। एक अंदाजे के मुताबिक ये इंडस्ट्री 2023 से 2028 के दरमियान 8% ग्रो करेगी और $400 बिलियन को पार करेगी। इसीलिए लग्जरी होटल्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इस ट्रेंड को कैश किया जाए और ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि इन्हीं होटल्स के सर्वेस बताते हैं कि रात की अच्छी नींद नंबर 1 प्रेडिक्टर है कि वो गेस्ट दोबारा आप ही के होटल में आएगा। यानी अब एक अच्छी नींद फराहम करना होटल्स की नंबर 1 सर्विस बन चुकी है एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गिव यू दिस सर्विस। मसलन रेस्टोरेटिव स्लीप बेड, ये एक स्मार्ट बेड है। जब आप इस पर लेटते हैं तो ये प्रेशर पॉइंट्स के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, माहौल के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और जब आप सुबह उठते हो तो आपको स्लीप रिपोर्ट देता है। इसके अलावा कस्टमर्स को स्लीप मेन्यूज ऑफर किए जाते हैं, जहां आपको एक अच्छी नींद के लिए जो भी चीज दरकार हो आप उसे ऑर्डर कर सकते हो, जैसे ईयर प्लग्स, आई मास्क और डू नॉट डिस्टर्ब साइन वगैरह। और अगर इसके बावजूद आपको नींद ना आए तो नो प्रॉब्लम, उनके पास आपके लिए इन हाउस स्लीप हिप्नोटिस्ट भी मौजूद हैं, जो हिप्नोसिस के जरिए आपको एक गहरी नींद सुला देंगे। इसके अलावा इन हाउस मसूस मौजूद हैं। ये प्रोफेशनल मसाजिस्ट हैं जो आपको एक बेहतरीन मसाज के जरिए सोने में मदद करेंगे। एंड वेट, दिस इज नॉट ऑल, अभी और भी है। इस सब के अलावा पर्सनलाइज्ड पिलोज, सौना, स्पा, अरोमा थेरेपी, स्मार्ट लाइटिंग, स्लीप एसेंशियल ऑयल्स, नींद से मुतालिक किताबें, रिलैक्स करने के लिए कुदरती मनाजिर के दरमियान चहलकदमी, ये सब ऑन ऑफर है। कॉनरेड बाली एक होटल है जो एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसे स्वय कहा जाता है, जहां गेस्ट को इस तरह के ककून जो हवा में लटका होता है उसमें लिटाकर 1 घंटे के लिए स्लीप थेरेपी सेशन दिया जाता है। लंदन में एक होटल है जो साउंड प्रूफ रूम्स ऑफर कर रहा है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क का एक होटल पूरी स्लीप किट ऑफर कर रहा है, जिसमें नींद लाने वाली एक पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी है, व्हाइट नॉइस मशीन्स हैं। ये डिवाइस ऐसी आवाजें पैदा करती है जिनसे बंदा रिलैक्स और काम हो जाता है और सो जाता है। जस्ट वेट, देयर इज मोर। इसके अलावा स्लीप मेडिटेशन, योगा और स्लीप डॉक्टर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये जस्ट 2024 का मेन्यू है। आने वाले वक्त में ना जाने क्या क्या ऑफर किया जाएगा। सो अगर आप एग्जॉस्टेड और ज्यादा काम करने की वजह से बर्न्ड आउट फील कर रहे हैं तो छुट्टियां लें और स्लीप टूरिज्म पर चले जाएं और अपने आप को रिचार्ज करें। दैट्स द होल आइडिया ऑफ स्लीप टूरिज्म। वेल, आइडिया अच्छा है और नींद को प्रायोरिटाइज करना भी खुशाइंद है, क्योंकि एक अच्छी नींद अच्छी सेहत के लिए नागुज़ीर है। लेकिन एक बात जो बहुत अहम है और आपके जहन में होनी चाहिए वो ये कि अगर आप क्रोनिकली स्लीप डिप्राइव्ड हैं, यानी एक लंबे अरसे से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, मसलन कई हफ्तों या महीनों से आप अच्छी तरह नहीं सोए और फिर 3 दिन की छुट्टी लेकर उन्हें किसी लग्जरी होटल में सोने में गुजार दिया, तो ये उन हफ्तों या महीनों की खोई
खोई हुई नींद का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। रिमेंबर 7 to 9 hours every night, ना कि हफ्ते या महीने में 3 दिन। दूसरी बात यह कि जिन चीजों का भी जिक्र हुआ वो बहुत ही लग्जूरियस आइटम्स हैं और ऑब्वियसली बहुत ही एक्सपेंसिव भी हैं, जिन्हें कोई ही अफोर्ड कर सकता है, लेकिन स्लीप डिप्रिवेशन कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए अपने घर में ही ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिससे नींद बेहतर हो और उसमें कम से कम खलल आए। कुछ गैजेट्स हैं जो काफी चीप हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो, मसलन ईयर प्लग्स और आई मास्क वगैरह। Whatever you do it today and sleep well। चलें अब टूरिज्म पर बात हो ही रही है तो पाकिस्तान टूरिज्म के बारे में चंद अहबाब ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में टूरिज्म को रिवाइव करना है तो पाकिस्तान को वेस्ट की तरह जरा लिबरल होना पड़ेगा, यानी जरा सी फहाशी, वाउरियानी और शराब नोशी की इजाजत देनी होगी। इस जमन में सर कैसर अहमद राजा ने वीडियो बनाकर इन्हें एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और हलाल टूरिज्म के बारे में बताया है। मेरी इन दोनों बुजुर्गों से गुजारिश है कि सर अपने बबल से बाहर आएं और देखें कि दुनिया में टूरिज्म के हवाले से कौन कौन से नए ट्रेंड्स चल रहे हैं और न सिर्फ ऑन द राइज हैं बल्कि multi-billion dollar इंडस्ट्री बने हुए हैं। होप दे रीड सम मोर। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।